ओम शांति। आज के भगवत गीता श्लोक क्लास में कल जो तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक चल रहा था, अध्याय 3 श्लोक नंबर 5, इसके रेफरेंस के कुछ श्लोक बाकी थे, उसे देखते हैं। पहले कल का श्लोक केवल पढ़ते हैं और उसका सार बताते हैं। श्लोक है कल का, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। इसके भावार्थ में ये बात बताई है कि कोई भी क्षण भर भी अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता है, क्योंकि प्रकृतिगत सर्वकालीन जो सत रज तम 3 गुणों में से कोई भी प्रधान गुणों सहित ही इंद्रियों से बर्बस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। इसके पहले का जो श्लोक है वो हठयोगन से रिलेटेड श्लोक है, जिसमें ये बात बताई कि कई ऐसे हैं जो व्यक्ति कर्मों का आरंभ ही नहीं करते, या तो बिना सोचे समझे अनिवार्य और समुचित कर्मों का जो त्याग करते हैं, उससे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी बात को समझाने के लिए 5 नंबर श्लोक है तीसरे अध्याय का। इसमें ये बात बताई है कि जो भी शरीर में बंध जाते हैं तो बर्बस ही उन्हें कर्म करने पड़ते हैं। इसी से रिलेटेड हमने कल कुछ बातें समझी थी। एक तो ड्रामा का जो चक्कर है, उसके कारण भी सबको बर्बसी कर्म करने होते हैं। पहली बात तो है कि जो शरीर में आ चुके हैं, प्रकृति में बंध चुके हैं, तो प्रकृति में बंधने के कारण, प्रकृति के गुणों का असर होने के कारण आत्मा शरीर के द्वारा बर्बसी कर्म करती है, अर्थात खींच ही चली जाती है उन कर्म करने के लिए। दूसरी बात है, जैसे अर्जुन युद्ध का कर्म नहीं करना चाहता है, लेकिन भगवान ने 18वें अध्याय में जो कल हमने श्लोक देखा था, इसमें ये बात बताई है कि अगर तो युद्ध नहीं करेगा तो भी प्रकृति के स्वभाव के कारण बर्बर से युद्ध करना पड़ेगा। इसी तरह से आज का इसी रेफरेंस का श्लोक है 13वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 29। इस श्लोक में देखिए, श्लोक का भावार्थ से बताते हैं। इसमें ये बात बताई है कि जो कर्मों को सब प्रकार से स्वभाव से ही किया हुआ देखता है, जो कर्मों को सब प्रकार से संगमी शूटिंग में अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है और उसी तरह अपने को अकर्ता मानता है, वह ठीक देखता है। अर्थात यहाँ बात है कि स्वभाव अनुसार ही, या जो शूटिंग की रील घूम रही है उस अनुसार सबको बर्बसी कर्म करने होते हैं। अर्थात जो बताया कि ड्रामा तो हुबहू रिपीट होता है, तो ड्रामा में जो भी रील भरी हुई है हर आत्मा की, उस अनुसार सबको कर्म करने होते हैं, जिसके लिए बताया बर्बस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन इस बात का गलत अर्थ न ले, जैसे मुरलियों में भी हम बहुत बार सुनते हैं, ड्रामा के लिए कईयों का ये प्रश्न रहता है कि जब हुबहू ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा अनुसार ही सब कर्म करने होते हैं, तो अपने आप ही सब कुछ हो जाए, और फिर जो भी होता जा रहा है वास्तव में जो बीत चुका है उसके लिए ड्रामा बोला हुआ है, लेकिन आगे के लिए तो हमें अपने कर्म इस प्रकार करने हैं जो कि अच्छी रील नूंद हो, क्योंकि हमें भविष्य ड्रामा के बारे में नहीं पता है। लेकिन ये बात इसलिए समझनी है क्योंकि कई बार जो ड्रामा में कर्म हो जाते हैं, जिसके कारण दुख की शूटिंग हो जाती है, तो कई बार पुरुषार्थी जीवन में व्यक्ति उसी के बारे में सोचते हैं, या तो संबंधी संपर्कियों को दोष देना,
या तो जो सेवा के साथी है उनको दोष देना, इसके कारण अवस्था और खराब हो जाती है। इस हिसाब से यहाँ बरबसी सब अपने अपने कर्मों में बंधे हुए हैं। ये बात केवल जो बीती हुआ ड्रामा है उसे समझने के लिए है। बाकी आगे का श्लोक है 3 अध्याय का 33 नंबर श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 33। इसमें जो बात बताई है, सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इसके भावार्थ में बात बताई है, ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार अपने पूर्व जन्म की गई पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग के निश्चित स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करता है। चेष्टा करना अर्थात यहाँ कर्म करना या प्रयत्न करना। इस भाव से प्राणी अपने ही स्वभाव प्रकृति या स्वभाव की ओर जाते हैं। इसमें प्रयत्नतः तू क्या रोकथाम करेगा, सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। अर्थात ड्रामा में जो रील घूम रही है, जैसे कोई रिकॉर्ड नोंद हो चुका है कोई कैसेट में, तो उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो भर चुकी है रील। इसी तरह से आत्मा रूपी रिकॉर्ड में भी जो रील भरी हुई है, उस अनुसार बरबसी सब अपने स्वभाव अनुसार कर्म करते हैं, तो इसमें कोई रोकथाम नहीं कर सकता है या बल प्रयोग भी नहीं कर सकता है। इस भाव से यहाँ बताया है, ये तो पुरुषार्थियों के लिए है कि कई बार जो हो चुका है उन बातों का चिंतन करते रहते हैं, या तो कई संबंधी संपर्कियों को गलतियां करते हुए देखते हैं तो भी उसके बारे में या अपने बारे में भी जो ड्रामा में हुआ उसका चिंतन करने में समय गवाते हैं। तो ऐसे न हो, इस भाव से यहाँ भगवत गीता में श्लोक का क्लैरिफिकेशन दिया है शिव बाबा ने। और लौकिक दुनिया के हिसाब से जो हमने समझा कि वास्तव में हठ योगी बनने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जो भी प्रकृति में बंधे हुए व्यक्ति, उन्हें बरबसी सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। क्योंकि शरीर है, जैसे बताया कि कान है तो सुनाई तो देगा ही, सुनेंगे ही, बाकी आंखें है तो दिखाई तो देगा ही। लेकिन इसमें खास बात है कि ऐसे इंद्रियों से कर्म तो करने हैं, लेकिन वो कर्म करते हुए भी, जैसे आंखें है तो इसका मतलब हम कुछ भी देखते रहे और फिर ये बोले कि बरबस हमसे हो गया, इस तरह से नहीं है। इन सब बातों को भी समझने के लिए आगे के श्लोक समझाए हुए हैं। वास्तव में शरीर में बंधे हुए हैं, कर्म करने हैं, लेकिन वो कर्म कैसे करने हैं इसके बारे में बताया है आगे के श्लोकों में कि मन से इंद्रियों को नियमित करके कर्म करने हैं। अर्थात मूल बात तो भगवत गीता में खास बताई है, मन जो सूक्ष्म इंद्रिय है उस पे जरूर नियंत्रण होना चाहिए, और बाकी शरीर मिला हुआ है, जीवन जीना है, तो इसीलिए कर्म करने हैं, उसमें हठयोगी नहीं बनना है। ये है कल के श्लोक से रिलेटेड भावार्थ। इससे रिलेटेड एक सिलेक्टेड पॉइंट है, उसे सुनते हैं, उसके बाद आज का श्लोक। तीसरे ऐसी बात की याद हो जो इंद्रियों में वो ताकत आ जाए कि कर्म करते हुए भी जैसे कर्म नहीं किया। जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकला। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। तो जैसे इन इंद्रियों के लिए है, ऐसे वो बात 10 इंद्रियों के लिए लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। सिर्फ बात की गहरी याद में रहने की बात है।
बाकी ऐसे नहीं है कि सन्यासियों में मिसल कर्म इंद्रियों से कर्म ही नहीं करना है। कर्म धारा बगैर रहा जा सकता है। पांव हैं तो चले बगैर रहेंगे, हाथ हैं तो किए बगैर रहेंगे? रहेंगे। गीता में भी ये लिखा हुआ है, जो मनुष्यों ने गीता लिखी है, कि कर्मधारा को रोका नहीं जा सकता। कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। नाक है तो सांस लिए बगैर रहेंगे? आंख है तो देखे ही रहेंगे? कान है सुने हुए बगैर रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए कर्मधारा को रोकने की कोशिश नहीं करना जो सन्यासी करते हैं। क्या करना है? कर्म करते हुए भी ऐसी बाप की गहरी याद हो जो कर्म का प्रभाव ही न पड़े। लौकिक कर्म की बात है, कर्म अलौकिक हो जाए। ये तीसरे अध्याय का 5वें श्लोक से रिलेटेड डिस्कशन है, 1295, डिस्कशन नंबर 1295। अभी जो हमने सुना वो आगे। आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 6। तीसरे अध्याय का 6 नंबर श्लोक है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। श्लोक दोबारा, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। संधि विच्छेद इस श्लोक का, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। संधि विच्छेद दोबारा, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। शब्दों का अर्थ है, य अर्थात जो, विमूढ़ात्मा अर्थात महामूर्ख पुरुष, कर्मेन्द्रियाणि अर्थात कर्मेंद्रियों को, संयम्य अर्थात रोक कर, इंद्रियार्थान अर्थात इंद्रिय के भोगों को, मनसा अर्थात मन से, स्मरण अर्थात याद करता हुआ, आस्ते अर्थात बैठता है, स अर्थात वह, मिथ्याचारः उच्यते अर्थात मिथ्याचारी कहा जाता है। शब्दों का अर्थ दोबारा देखिए, यह अर्थात जो, विमूढ़ात्मा अर्थात महामूर्ख पुरुष, कर्मेन्द्रियाणि अर्थात कर्मेंद्रियों को,
संयम्य अर्थात रोककर, इंद्रियार्थान अर्थात इंद्रिय के भोगों को, मनसा अर्थात मन से, स्मरण अर्थात याद करता हुआ, आस्ते अर्थात बैठता है, स अर्थात वह, मिथ्याचारः अर्थात मिथ्याचारी, उच्यते अर्थात कहा जाता है। अर्थ है इस श्लोक का, जो महामूर्ख पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। जो महामूर्ख पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। जैसे अभी अभी हमने जो अर्थ देखा है श्लोक का, चौथे श्लोक में भी ये बात बताई कि पूरा संपूर्ण त्याग कर देते हैं कर्मों का, लेकिन वास्तव में भगवत गीता में तो बताया है प्रकृति द्वारा जो शरीर है उससे तो बर्बस कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवत गीता में बोला है विमूढ़ात्मा, अर्थात महामूर्ख पुरुष है, अर्थात उन्होंने सही बात को समझा ही नहीं है कि कर्मेंद्रियों को जबरियन वो रोक देते हैं, कर्मों को रोकते हैं, कर्मेंद्रियों से जो कर्म करना है उसे रोकते हैं, लेकिन इंद्रिय के भोगों को मन से याद करते हैं। तो ऐसे जो इंद्रिय के भोगों को मन से याद करते हुए बैठते हैं, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। मिथ्या अर्थात झूठ, आचारी अर्थात आचरण करने वाला, मिथ्याचारी अर्थात झूठा आचरण करने वाला, जिसे ही दिखावा कहा जाएगा, पाखंड कहा जाता है, जिसे ही ढोंगी कहा हुआ है, अर्थात ही वो दिखावा कर रहे हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, हम सन्यासी है, हम कुछ भी भोगते नहीं है इंद्रियों का, इस तरह से दिखाते हैं, लेकिन मन से वास्तव में मन ही है जो पहले इंद्रियों के सुखों को भोगते हैं। उसी का प्रभाव तो इंद्रिया भी आलस परस होकर चंचल बनती है। तो मूल बात तो है, गीता ने तो मन को ही कंट्रोल करने बोला है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म और पावरफुल इंद्रिया है, लेकिन यहाँ पर तो मन से ही याद करते हैं, इसीलिए बताया है कि ये महामूर्ख पुरुष है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित भी देखते हैं। जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। अर्थात इंद्रिया जो है, बेसिक कोर्स में भी हमने इन बातों का रेफरेंस देखा था, वास्तव में प्रकृति के द्वारा जो शरीर बना हुआ है और आत्मा इस शरीर रूपे पिंजड़े में जब बंध जाती है तो उसमें आसक्ति निर्माण होती है। आसक्ति निर्माण होने के कारण ये सत्व में जो गुण है, इसके कारण आवर्तन होते रहता है, अर्थात चक्र फिरता है। तो उसके कारण जबरियन ही शरीर को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने ही पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे प्रबल कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती से रोककर जो हठयोगी बन जाते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने में आते हैं, 8-8 घंटा पानी में खड़े रहते हैं, या बहुत सारे ऐसे इतिहास में भी उदाहरण दिखाते हैं। कई ऐसे सन्यासी है जो श्वास प्रश्वास को रोकने की कोशिश करते हैं, या तो खाना पीना छोड़ना, इस तरह से बहुत सारे वैरायटी प्रकार की जो भी हठयोग की प्रक्रियाएं की जाती है, जिसमें बोला है देह निर्वाह का धंधा छोड़ देते हैं।
अर्थात जो शरीर को चलाना है, उपजीविका चलानी है, वो सबको भी छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर के बैठ जाते हैं कि हम तो सन्यासी हैं। लेकिन ऐसे करे बिना, ऐसे करके भी हठ योगीपना करना, देह निर्वाह का धंधा छोड़ना, निष्क्रिय होना, मतलब कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे सब छोड़ करके बैठ जाते हैं। बैठ तो गए, लेकिन अगर मन में उन सारी बातों के संकल्प चल रहे हैं, इंद्रिय भोगों के संकल्प चलते रहते हैं, मन से याद करते रहते हैं, तो उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। इस बात को समझने के लिए एडवांस कोर्स का उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे कई मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं कि सन्यासी पहले जंगल में जाकर के बैठते थे। सात्विक अवस्था में तो उनकी अवस्था भी ठीक थी। जब 1200 साल पहले जब संन्यास धर्म लगभग स्थापन हुआ, उस समय कलयुगांत के बीच में जो स्थापन होता है धर्म, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो जब पता है कि शरीर तो बिना उपजीविका के चलेगा नहीं, तो वो भिक्षा मांगना शुरू किए। धीरे धीरे भिक्षा मांगते मांगते उनकी आसक्ति इतनी बढ़ जाती है, जो मुरलियों में बाबा ने बोला है कि गृहस्थियों के पास भी इतने सुख सुविधाओं के साधन नहीं होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा सन्यासियों के पास सुख के साधन होते हैं। ऐसे भी कई सन्यासी हैं जो सोने की थाली में ही खाना खाते हैं। इसका मतलब धीरे धीरे दिखाने के लिए तो है कि हम सन्यासी हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया है। अभी तो इसमें तो भगवत गीता तो शुरुआत की बनी है, उसमें तो ये बात उस समय ही बता दी कि इंद्रिय भोगों को मन से याद करते हैं, वो मिथ्याचारी कहे जाते हैं। और प्रैक्टिकल में तो तामसीपना जब बढ़ जाता है तो कर्मों में भी आने लगते हैं, तो इसीलिए इसे ही मिथ्याचारी आचरण या गीता में इसे ही ढोंगी पाखंडीपना कहा हुआ है। ऐसे ही इसके रेफरेंस के और श्लोक समझते हैं। वास्तव में असली त्याग या असली सन्यास किसे कहा जाता है, और जो जबरियन इस तरह से सन्यासी बनते हैं, त्याग करते हैं देह निर्वाह का, या तो कर्मेंद्रियों को जबरियन रोकते हैं, तो उसे तामसिक त्याग कहा है। भगवत गीता में इसे भी जो दुखदाई इस तरह से हठपूर्वक परिक्रियाएं करते हैं, ये तामसिक त्याग, ऐसी परिक्रियाओं को सूक्ष्म हिंसाचार या तो आसुरी लक्षण बताए हैं। इसे श्लोक को समझने के लिए और सही रीति से 18वें अध्याय का 7वां श्लोक देखिए, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 7। इस श्लोक के भावार्थ में ये बात बोली है। 18वें अध्याय का 7वां श्लोक, इसके भावार्थ में ये बात बताई है, परंतु नियत हुए नैसर्गिक खान पान उत्सृजन आदि अनिवार्य कर्म का सर्वथा परित्याग अनुचित है, क्योंकि ऐसी जबरियन की गई मूर्खता से हठपूर्वक इंद्रिय उत्सदानार्थ उस दैहिक आवेग के कर्म का सर्वतः त्याग देह और आत्म पीड़ादायी कलयुगी तामसी त्याग कहलाता है। यहाँ खास बात बताई कि नियत हुए, अर्थात प्रकृति का तो यह सर्कल है, सत्वरज तम गुणों में आती है, तो उस अनुसार प्रकृति का शरीर का इस तरह से सेटिंग बना हुआ है नैसर्गिक, कि उसके लिए खाना पीना करना है। और यहाँ पे जैसे इस श्लोक में बताया, मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म है। इसी बात को यहाँ शब्द आया है उत्सृजन आदि, अर्थात मल मूत्र त्याग आदि ये जो अनिवार्य कर्म है। शरीर चलना है, जीवन चलना है, तो जैसे श्वास प्रश्वास की परिक्रिया अनिवार्य है, अर्थात उसे करना ही है। सांस रोकेंगे तो शरीर रहेगा ही नहीं, ये तो सब जानते हैं कि मर जाते हैं। तो जबरियन श्वास प्रश्वास की परिक्रिया को रोकना, या तो
खान पान या मल मूत्र त्याग आदि की अनिवार्य क्रियाओं का परित्याग अनुचित है अर्थात गलत है, क्योंकि ये शरीर तो उसी आधार से बना हुआ है और इन सारे जो सहज कर्म है जिससे शरीर सहज चलता है उसे अगर रोकते हैं, जबरियन उन परिक्रियाओं को रोकते हैं, तो इसे बोला है कि मूर्खता से हठपूर्वक इंद्रिय उत्सदनार्थ दैहिक आवेग के कर्म का, अर्थात ये दैहिक आवेग है, इन सब बातों को जबरियन कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंस के हिसाब से तो सब जानते हैं कि ये जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है या तो मल मूत्र त्याग, ये जो प्रक्रियाएं हैं इससे तो कंपलसरी करना ही है। अगर ऐसे दैहिक आवेग को, ऐसी शारीरिक प्रक्रियाओं को त्याग करते हैं, जबरियन रोकने की कोशिश करते हैं, तो इसे बताया कि ये आत्म पीड़ादायी कलयुगी तामसी त्याग कहलाता है, अर्थात इसे ही झूठा आचरण बोला हुआ है, मिथ्याचार कहा हुआ है और तामसी त्याग बोला हुआ है। ऐसे ही 17वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक, 17 अध्याय का 5 और 6 नंबर श्लोक देखिए। 17 अध्याय का 5 और 6 नंबर श्लोक, इसके भावार्थ में ये बात आई हुई है कि जो लोग सच्ची गीता शास्त्र रहित घोर तप करते हैं, अर्थात भगवत गीता में जो तप की प्रक्रिया बताई है उसे छोड़ करके जो घोर तप करते हैं, ऐसे घमंड अहंकार युक्त, इसमें क्लैरिफिकेशन में बात बोली है कि शारीरिक कष्टदायी असह्य तप करते हैं, ऐसे घमंड अहंकार युक्त, कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझ लोग शरीरस्थ पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित मुझ योग ऊर्जा को भी बौद्धिक मानसिक कष्टदायी है, उनको कलयुगी तामस प्रधान आसुरी निश्चय वाला समझ। अर्थात ऐसे जो जबरियन तो तप करते हैं, शरीर को कष्ट देने वाले, ऐसे बेसमझ लोग जो है वो बताया कि मुझ योग ऊर्जा का बौद्धिक और मानसिक कष्ट देने वाले और कलयुगी तामसी आसुरी निश्चय वाले हैं। अर्थात जो हट करते हैं और बाकी घमंड अहंकार युक्त, कामना आसक्ति और बाहुबल से भरे, अर्थात ये सारे अवगुणों को तो छोड़ा नहीं है, मन से याद कर रहे हैं, बाकी शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तो उन्हें आसुरी निश्चय वाला बोला गया है। इसी से रिलेटेड और भी श्लोक है, उन्हें भी देखते हैं। आगे का श्लोक है इससे रिलेटेड, छठवें अध्याय का दूसरा श्लोक देखिए, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 2। अठारहवें अध्याय का ही 11वां श्लोक देखिए पहले, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 11। इसमें बताया है कि देहधारी कर्मों को पूरा त्यागने में समर्थ नहीं है, किंतु जो कर्म फल का सदाकाल त्यागी है वह त्यागी है, ऐसे कहा जाता है। यहाँ खास बात जो बताया कि इंद्रिय के भोगों को मन से याद कर रहा है और कर्मेंद्रियों को जबरियन रोका है, तो वास्तव में असली त्याग नहीं है,
इसे मिथ्याचार कहा है, झूठा आचरण करने वाला कहा है। तो भगवत गीता में खास बात बताई है कि कर्म फल का त्याग करना है। मन से इंद्रिय भोगों को जो भोगते हैं उसका त्याग होना चाहिए, और साथ में ही कर्मों का जो फल मिलता है उससे जो मन से सुख लेते हैं तो उसका त्याग ही वास्तव में असली त्याग है। लेकिन सन्यासी लोग इन बातों को सही रीति से जानते नहीं हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए हठपूर्वक परिक्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन अनेक जन्मों से जो प्रबल इंद्रिया है वो इस तरह से न करने देने के कारण, दैहिक आवेग जो है उन्हें जबरियन रोकने के कारण मन उन बातों को खींचते रहता है। जैसे और भी मुरलियों में भी हम उदाहरण सुनते हैं, कोई 10 साल जेल में रहे और फिर कहे कि हम पवित्र है, ब्रह्मचारी है, तो उन्हें वास्तव में असली पवित्रता नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं, वास्तव में यहाँ ये जो बात बताई, खान पान या तो मल मूत्र त्याग करना, आंखें है तो देखते हैं, कान है तो सुनते ही है, तो ये जो सहज कर्म है, सहजम कर्म कौन्तेय, ये जो कर्म है ये अर्जुन को बोला है शरीर है तो ये सहज कर्म तो करने ही है। इन दैहिक आवेगों को जबरियन रोकना नहीं है, लेकिन मन उन सब बातों में लिंपायमान नहीं होना चाहिए। मूल बात है मन को कंट्रोल करना है और मन के आधार से इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो मूल परिक्रिया ये होनी चाहिए, मन बैलेंस में है तो इंद्रिया भी अपने आप कंट्रोल में आएगी। उनके साथ हठपूर्वक दुखदायी परिक्रियाएं नहीं करनी है। ऐसे ही 6वें अध्याय का दूसरे श्लोक में खास बात बताई है, संपूर्ण त्यागी सन्यासी वो है जो मनसा से संकल्पों से भी त्याग करता है। वास्तव में जिन्होंने संकल्पों से पूरा त्याग किया है वही असली सन्यासी संपूर्ण त्यागी है। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 2 का भावार्थ देखिए, जिसको मनसा संकल्पों से भी संपूर्ण त्यागी सन्यासी ऐसे कहा जाता है, वास्तव में कर्म घमंड रहित उसको कर्मयोग समझो, क्योंकि इंद्रियों से करता या न करता हुआ सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं तो योगी नहीं होता, सांसारिक भोगी ही है। अर्थात इंद्रियों से कर्म करे या न करे, लेकिन संकल्पों से अगर त्याग नहीं किया तो त्यागी नहीं कहा जाएगा। भगवत गीता में खास ये बात बताई है कि इंद्रिय भोगों को मन से याद कर रहे हैं तो उन्हें सन्यासी या त्यागी नहीं कहे जाएंगे। आगे और 17वें अध्याय का ही 17वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 17, इसमें ये बात बताई है, किसी सांसारिक फल की आकांक्षा से रहित योग युक्त लोगों द्वारा परम श्रद्धा पूर्वक तपाया गया मन वचन कर्म से 3 तरह का तप सात्विक कहलाता है। अर्थात त्याग या तपस्या उसे कहा जाएगा 17 श्लोक के अनुसार, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 17, इसके अनुसार असली त्याग या असली तपस्या उसे कहा जाएगा जो मन वचन कर्म तीनों के द्वारा तपस्या की हो, तीनों के द्वारा ही त्यागी बनते हो। तो वास्तव में परम श्रद्धा पूर्वक और फल की अपेक्षा से रहित इसका बैलेंस होना चाहिए, तो वही वास्तव में सात्विक त्याग है। अर्थात इंद्रियों को दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, बहुत कष्ट पूर्वक जो हठयोग की परिक्रियाएं करते हैं, तो ये तो तामसी त्याग है। इसीलिए भगवत गीता में ही त्याग की असली परिभाषा भी बताई हुई है।
ये तो सारी बातें हमने इस श्लोकों के आधार से जो भक्ति मार्गीय क्रिया कर्म करते हैं या हठ योग की जो भी परिक्रियाएं करते हैं उनके हिसाब से समझ लिया। अभी यहाँ पुरुषार्थी जीवन में भी गीता को तो हम व्यक्तिगत जीवन में लागू करने के हिसाब से भी समझ रहे हैं। इसमें भी ऐसे होता है, बहुत वैरायटी झाड़ है ब्राह्मणों का, वैरायटी पत्ते हैं। इस हिसाब से ज्ञान को उठाने की सबके अपना अपना तरीका है। जिनके जैसे जैसे पूर्व जन्मों के संस्कार होंगे उसी अनुसार ही वो ज्ञान को उठाते हैं। इसीलिए गीता के इन सब बातों को, कर्मों की परिभाषा को सही रीति से समझना जरूरी है। यहाँ पर भी शिव बाबा तो हमें बेहद का सन्यासी बना रहे हैं। अर्थात ही खास बात तो है, कई ऐसे होता है ज्ञान में चलते समय बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो लोगों को तो बोलने में बोलते हैं, जिस तरह से बोला है कि अन्न दोष संग दोष का पालन करना है, तो संबंधी संपर्कियों को बार बार इस तरह से बोलते रहेंगे कि हम ये नहीं खाते, हम ज्ञान में चलते हैं, हमने ये छोड़ा है, वो छोड़ा है, इस तरह से बोलते रहेंगे। लेकिन अगर कहीं भी कोई खाने पीने की इस तरह की चीज दिखी और मन ललचायमान हो गया, मन से उन सब बातों को याद करते हैं, या तो कहीं पहले से लौकिक दुनिया के हिसाब से टीवी वगैरह देखते थे, बहुत लौकिक दुनिया के जो भी मनोरंजन के साधन है उसको अपनाते थे। अब ज्ञान में आने के बाद लोगों को तो बताने में बोल देते हैं फटाफट कि हम ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं, लेकिन मन से उन सब बातों को याद करते रहते हैं, जबरियन ही कंट्रोल करते हैं। या तो कई संबंधी संपर्कियों के पास गए, बोलने में तो उन्हें बोल दिया कि हम नहीं खाते हैं, नहीं ऐसे काम करते हैं, लेकिन उस चीज को देख करके अगर मन ललचायमान हो रहा है, मन में वही वही सुख लेने की संकल्प चल रहे हैं, तो वास्तव में ये भी पाखंडपना कहा जाएगा, दिखावटी कही जाएगी। इसीलिए ही बार बार मुख से किसी के सामने इन सब चीजों का बखान नहीं होना चाहिए। वास्तव में शिव बाबा के ज्ञान में चलने का खास प्रूफ मुरलियों में बोला हुआ है। ईश्वरीय ज्ञान का प्रूफ है प्रैक्टिकल लाइफ। हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, ज्ञान युक्त संकल्प के जो वाइब्रेशन है उससे स्वतः ही लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि ये ज्ञान में चल रहे हैं, तो इनका जीवन जैसे बदल सा गया है। अव्यक्तवाणियों में ये बात बताई है शिव बाबा ने कि परिवर्तन हम हुए हैं, ये हम अपने से न कहें, बल्कि जो संबंधी संपर्की है वो स्वयं महसूस करे इस बात को कि इनका जीवन कुछ बदला सा नजर आ रहा है। इस तरह से हमारा बेहद का संन्यास होना चाहिए, अर्थात कर्मों में भी हम त्यागी बने। जो भी मुरलियों में श्रीमत दिया है खान पान के लिए, या तो लौकिक दुनिया के जो भी सुख है, तामसी सुख है इंद्रियों के, उन्हें त्यागने के बारे में जो भी मुरलियों में श्रीमत दिया हुआ है, तो उसे पालन करना है। तो मन से भी उन चीजों के प्रति वैराग्य आना चाहिए, तभी हम बेहद के संपूर्ण त्यागी या संपूर्ण बेहद के सन्यासी हो सकते हैं। और ऐसे जब हो जाएंगे तब वही जो सिद्धि की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए वो हो सकती है। ये श्लोक जैसे हम दुनिया को समझाने के हिसाब से भी समझ रहे हैं, तो कहीं इसका अन्य अर्थ न लिया जाए कि भगवत गीता में बातें सारी हठ योगियों के लिए, सन्यासियों के लिए ही बताई है, दुनिया के हिसाब से ही बताई है। भगवत गीता, हम गीता का क्लैरिफिकेशन मुरलियों के द्वारा सुनते हैं शिव बाबा से, तो इसे ही हम श्लोक के आधार से भी समझ रहे हैं ताकि हम अपने जीवन में भी लागू करें और दुनिया को भी
कर्म की थ्योरी को शिव बाबा की व्याख्या के अनुसार समझा सके। तो ज्ञान में चलते चलते भी जीवन मुक्त अवस्था की, दुखों से मुक्ति की अनुभूति नहीं होती है, सिद्धि की जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है, इसका मतलब बिना सोचे समझे कुछ कर्मों का त्याग किया होगा। बिना सोचे समझे अर्थात ज्ञान युक्त रीति से जैसे हमें सब बातों को समझना चाहिए, गहरा ज्ञान बुद्धि में रख करके फिर अगर हम कोई कर्मों का त्याग करते हैं, उसका नुकसान बुद्धि में रखते हैं, तभी हम इन बातों को सही रीति से समझ पाएंगे। अर्थात सिद्धि की जो अनुभूति करनी चाहिए वो अनुभूति भी तभी हम कर सकते हैं। इस तरह से ये आज के श्लोक का अर्थ है। आगे इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद इस श्लोक से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है उसे देखेंगे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य याते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर 10 प्रकार की इंद्रियों से भी प्रबल इंद्रियों के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य याते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर 10 प्रकार की इंद्रियों से भी प्रबल इंद्रियों के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। इस श्लोक से रिलेटेड ही VCD नंबर 2472, VCD नंबर 2472, इसमें पॉइंट है हठ योगियों के हिसाब से, उसे सुनते हैं। यहाँ सच्चा सच्चा वानप्रस्थ है क्या? वो वानप्रस्थ नहीं जहाँ दुनिया में समझा जाता है कि वाणी से कुछ नहीं बोलेंगे, मौनी बाबा बन के रहेंगे। तो बाहर की इंद्रियों से तो मौन हो जाते हैं, लेकिन उन इंद्रियों का जो मुखिया मन है उसमें तो ढेर संकल्प चलते रहते हैं क्या? तो वानप्रस्थी थोड़ी नहीं, जैसे कोई सन्यासी है कहते हमने सम त्याग किया है कर्मेंद्रियों के कर्मों का, कर्मेंद्रियों से जो भी वो विषय भोगों का रस होता है वो हमने त्याग कर दिया, बीवी बाल बच्चे ही त्याग दिए, जंगल में आ गए। लेकिन वो ये जानते हैं कि बाहर से हठपूर्वक भले इंद्रियों का कर्मों का त्याग कर दिया, लेकिन ये कर्म इंद्रियों के, ये ज्ञान इंद्रियों के कर्मों का संन्यास तो हो ही नहीं सकता। जैसे नाक है, सूंघने की शक्ति है, सांस लेना बंद कर देंगे, करेंगे नहीं कर सकते। आंख है, आंख खुलेगी तो दुनियादारी दिखाई पड़ेगी।
है? ऐसे कह सकते हैं हमने कुछ नहीं देखा, हम तो अंधे हैं? नहीं कह सकते। कान है, आवाज होगी पक्षियों की, शेर की, चीते की आवाज होगी, तो डर लगेगा कि नहीं? भयभीत हो जाएंगे ना, तो सुनी ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कर्मेंद्रियां हो और वो कर्म अपना न करें। वो ढोंग करते हैं दिखाने का कि हमने कर्मेंद्रियों से कर्म करना और कर्मेंद्रियों के भोग भोगना छोड़ दिया। इंद्रियों के बाहर से दिखाने के लिए तो कर्म छोड़ देते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों का जो मुखिया मन है उस मन में, इसलिए बोला है तो कोई सन्यासी नहीं कहेंगे इसको, नहीं अच्छा त्याग नहीं कर सकता, वो योगी कैसे हो सकता है? सन्यासी कैसे हो सकता है? सन्यास योग में कैसे रह सकता है? कैसे? क्योंकि पहले तो वाणी से परे तो बने। आगे है वार्तालाप नंबर 1415, डिस्कशन नंबर 1415, टाइम में 52 मिनट्स। महिला जो पूजा पाठ करती है उनके भाषा के खाना बना, जो पूजा पाठ करती है, जो शास्त्र वास्त्र पढ़ती है, वो शास्त्र झूठी पढ़ती है सच्ची पढ़ती है? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। मंदिर में जो भी माताएं होते हैं ना, हाँ, अभी भी नए नए बन गए। हाँ, और उनका हज का खाना भी मंदिरों में जो भी पूजा अर्चना जो कुछ भी होती है वो शास्त्रों के आधार पर होती है ना। शास्त्रों में सब झूठा है तो उसको फॉलो करने वाले सब झूठे हो गए। माला रो कर में फिरे, जीव फिरे राम 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 मुखमा है, और मनुआ तो चाहूंगी तो जले, ये तो समझ रहा। बाबा जैसे इसमें हमने देखा, अभी जो 2 सिलेक्टेड पॉइंट सुने उसमें, जैसे भक्ति मार्ग में भी कुछ करते हैं, भजन वगैरह करते हैं, जो भी भक्ति भावनावश करते हैं, लेकिन मन चारों तरफ फिर रहा है तो उसे सुमिरन नहीं कहा जाएगा। या तो जैसे बाबा ने बताया पहले पॉइंट में कि जो भी कर्मेंद्रिया है, नाक है तो सांस लेना बंद नहीं करेंगे, कान है तो आवाज तो सुनाई देती है, तो ये सब जो सहज सहज कर्म होने हैं उसे रोक नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ही वास्तव में मन से सब बातों का त्याग होना चाहिए। मन से उन बातों का अगर सुमिरन करते रहते हैं तो इसे जैसे बोला शिव बाबा ने कि सारी दुनिया ही झूठी है, अर्थात झूठा त्याग करते हैं, मिथ्याचारी है। आगे VCD नंबर 1094, VCD नंबर 1094, 1 घंटा के बाद से लिया हुआ ये पॉइंट है। इसमें भी हठ योगियों और राजयोगियों के बारे में अंतर बताया है। कि योग 2 प्रकार का है, एक है हठ योग और दूसरा है राजयोग। मनुष्य गुरुओं का है हठ योग
और तुम्हारा है राजयोग। उनका हठयोग हद का है, हद का घर बार छोड़ते हैं। परंतु वास्तव में मन बुद्धि का लगाव घर बार में लगा रहता है, मन बुद्धि से नहीं छोड़ पाते। और तुम इस स्थूल में घर बार नहीं छोड़ते हो, लेकिन मन बुद्धि से तुम्हारा लगाव घर बार से, देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से तुम्हारा बेलगाव हो जाता है। जब बुद्धि डिटैच हो जाती है तो ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। दुनिया अच्छी नहीं लगती है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? या तो नई दुनिया में जाएगी जिसका नजारा हमें बाप ने दिखाया ज्ञान के द्वारा, या तो दूसरों की सेवा में बुद्धि जाएगी, या तो परम धाम में बुद्धि जाएगी। तीन ही ठिकाने, सुखधाम, शांति धाम, या फिर सेवा का धाम। अभी तुम साफ सेवाधारी हो तो तुम हो बेहद के सन्यासी, और वो है हद के सन्यासी। वो सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए। तो उनमें कितना अहंकार आ जाता है। घड़ी घड़ी कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। वो दुनियावी सन्यासी, उनके अंदर ये संस्कार कहाँ से आते हैं? अहंकार के। झूठा अहंकार त्याग करने का, झूठा अहंकार पवित्र बनने का। हम पवित्र रहते हैं। जबकि उनकी पवित्रता ऐसी ही है जैसे कोई कैदी 8-10 साल जेल में रहे और बाद में जेल से निकले तो कहे मैंने 10 साल की पवित्रता धारण की है। अरे तुम तो कैदी रहे। रसगुल्ला सामने हो, व्यंजनों की थाली सामने हो, फिर भी उसे ग्रहण करने की कोई इच्छा न हो, उसको कहेंगे सच्चा त्यागी। और रसगुल्ले हैं ही नहीं, थाली आई ही नहीं, या हठपूर्वक सामने आने ही नहीं दी, फिर कहे हम त्यागी हैं। तो ऐसे हाथियों के संस्कार उन दुनियावी सन्यासियों ने कहाँ से धारण किए है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे सन्यासी हैं, खास करके वैश्विक ब्राह्मणों की दुनिया में, जो घरघाट छोड़ करके बैठे तो हुए हैं परंतु प्रवृत्ति में नहीं है। निवृत्ति में है
या प्रवृत्ति में है? निवृत्ति में है। कहते हैं अहंकार है कि हम पवित्र रहते हैं। जैसे अभी के पॉइंट में ये तो हद बेहद सभी के हिसाब से शिव बाबा ने बताया। यहाँ बेहद का संन्यास अर्थात ज्ञान में चलने वालों के हिसाब से इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया का संकल्पों से त्याग करना है। इस दुनिया से संकल्पों से मन बुद्धि से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मन से त्याग करने की बात बताई और साथ में बीकेस के लिए भी बताया कि वो भी सन्यासी तो कह रहे अपने आप को, लेकिन अगर सुखों को भोगते हैं तो वो भी सन्यास नहीं हो सकता। और हठ योगियों के हिसाब से भी बताया कि हठ योग मतलब जबरियन त्यागी कहते हैं, लेकिन मन से जिस तरह से भोग विलास को अगर याद करते हैं तो वो भी पूरी तरह से सन्यास नहीं कहा जाएगा। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 733, VCD नंबर 733, 4 मिनट के बाद से ही लिया हुआ पॉइंट है। बच्चे अखबार पढ़ते हैं। आजकल योग के संबंध में अखबारों में बहुत पढ़ता है। महर्षि वनस्पत लेटर्स टू दी एडिटर्स बहुत पढ़ते हैं। तो कोई अखबार में जवाब भी दे सकते हैं अपने ही नाम से, क्योंकि कोई कोई ब्रह्मा कुमार के नाम से भी डालते हैं। बच्चों को ये तो मालूम ही है कि हठ योगी तो बहुत है और राजयोग तो सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो। उनसे पूछना चाहिए कि योग तो 2 प्रकार के होते हैं, एक हठ योग और दूसरा राजयोग। हठ योग अर्थात हठ पूर्वक योग लगाया जाए, जबरन याद में बैठा जाए, लगन लगी हुई नहीं है, स्वाभाविक लगाव जुटता नहीं है, फिर भी जबरन जुटाने की कहते हैं। जैसे कि मुसलमान कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही हठ योगी अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को जबरियन कंट्रोल करना चाहते हैं। और दूसरा है राजयोग, जिसका नाम ही है याद करना नहीं पड़ता है, परंतु याद भूले कैसे ये एक समस्या बन जाती है। अब ये महर्षि आदि कौन सा योग सिखाते हैं?
हठयोगी तो कभी भी राजयोग सिखला ही नहीं सकते। कहते भी हैं सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, और खींच लिया तो खून बराबर। संकल्पों की खींचातान हो जाती है। संकल्पों का खून हो जाता है, साकार के और कोई सिखला न सके। साकार जरूर चाहिए, नहीं तो संबंध किससे जोड़ेंगे। आत्मा निराकार है, संबंध साकार होते हैं। तो ये कौन सा योग सिखलाते हैं? ये तुम लिख सकते हो। वो हैं घर बार छुड़ाने वाले। और वो है हद का संन्यास। भगवान का है बेहद का संन्यास। और ये तो बहुत सहज बात है। क्योंकि स्थूल में तो कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। सारी बुद्धि योग की बात है। इस तरह से अभी के पॉइंट में हमने समझा कि वास्तव में जबरियन छोड़ना नहीं है कुछ भी, या जबरियन कर्मेंद्रियों को रोकने की बात नहीं है। क्योंकि अगर जबरदस्ती करते हैं तो खींच लिया तो खून बराबर बोला है, और साथ ही साथ बताया अभी के पॉइंट में। इसीलिए ही मन से सारी बातों का त्याग होना चाहिए। यह आज के श्लोक का अर्थ और इससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट्स हमने देखे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।